अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपके साथ माह मुहर्रमुल हराम के फजाइल और मसाइल शेयर किए जाएंगे। माह मुहर्रमुल हराम में करने वाले काम कौन से हैं? माह मुहर्रमुल हराम में करने वाले काम: यौम आशूरा का रोजा रखना, घर वालों पर खर्च में वुसअत रखना, नफली इबादत कसरत से करना, गुनाहों से बचने की कोशिश करना, इत्तिबाए सुन्नत का अज़म करना। मुहर्रमुल हराम सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शवाल, ज़िकादा, ज़ुल्हज 12 महीनों के नाम हैं। इस्लाम से पहले यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत बल्कि आपकी बेसत बल्कि आपकी वलादत तैयबा से भी पहले 12 कमरी महीनों के यही नाम मुस्तमिल थे। इस्लाम के बाद इनमें कोई तब्दीली नहीं की गई। इस्लामी कैलेंडर की इब्तदा अलबत्ता दौरे जाहिलियत में कोई बाकायदा कैलेंडर नहीं था, बल्कि नंबरवार गिनती की बजाय जिस साल में जो अहम तरीन वाक़या पेश आता इसी साल को उसी वाक़या की तरफ मंसूब कराया जाता। मसलन आमुल फील, आमुल मुवल्लिद, आमुल मुबिस, आमुल जबर, आमुल बदर, आमे ओहद वगैरह के नाम से साल को याद रखा जाता था। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा ने अमूर सल्तनत वगैरह को मुनज़्ज़म करने के लिए दारुल हुकूमत मदीना मुनव्वरा में इज्तिमा मुनक्किद किया, जिसमें बड़े बड़े सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन जमा हुए और इस्लामी कैलेंडर की इब्तदा के बारे में मशवरा किया। बाज़ हज़रात की राय ये थी कि वलादत नबवी से इस्लामी तारीख की इब्तदा की जाए और बाज़ की राय बेसत नबवी से शुरू करने की थी, यानी वो साल जिसमें वही का आगाज हुआ, आपको बाकायदा बतौर नबी मबूस किया गया। बाज़ हज़रात ने यौम वफात से कैलेंडर शुरू करने की भी राय दी, लेकिन सैयदना अली मुर्तज़ा और सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह की राय ये हुई कि हिजरत के साल से कैलेंडर की इब्तदा की जाए। फिर इसी पर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन का इत्तफाक हुआ। हिजरत अगरचा माह रबीउल अव्वल में हुई, लेकिन सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हा ने तजवीज़ दी कि इस्लामी साल की इब्तदा मुहर्रम ही से होनी चाहिए, क्योंकि ज़िलहज्जा के आखिर में हज से वापस आकर लोग मुहर्रमुल हराम से एक नई दीनी जिंदगी का आगाज करते हैं। इसी तरह माह मुहर्रमुल हराम से इस्लामी साल की इब्तदा करार पाई और हिजरत के साल से यानी जिस साल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की थी, इस साल से इस्लामी कैलेंडर की इब्तदा करार पाई और ये सब कुछ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन के इत्तफाक से तय पाया। इस्लामी साल मुहर्रम से क्यों है? इसलिए कि ज़िलहज्जा के आखिर में हज से वापस आकर लोग मुहर्रमुल हराम से अपनी एक नई दीनी जिंदगी का आगाज करते हैं। 10 मुहर्रम के रोजा की फजीलत हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि दौरे जाहिलियत में कबीला कुरैश के लोग 10 मुहर्रम यौम आशूरा के दिन रोजा रखा करते थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेसत से कबल दौरे जाहिलियत में ये रोजा रखते थे। फिर जब आप मदीना तशरीफ लाए तो भी आपने खुद ये रोजा रखा, बल्कि इस रोजा रखने का लोगों को हुक्म दिया। लेकिन जब रमजान के रोजे फर्ज हो गए तो आशूरा के रोजे की फर्जियत मंसूख हो गई, तो जो चाहे ये रोजा रख ले और जो चाहे छोड़ दे। सही बुखारी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अगला साल आएगा तो इंशाअल्लाह हम नवी तारीख को भी रोजा रखेंगे। और दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अगले साल जिंदा रहा तो मैं नौवीं का रोजा भी रखूंगा। सही मुस्लिम। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी कुद्स सराह ने फताहुल मुअल्लिम में और हजरत हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैहि ने फताहुल बारी में सराहत की है कि 10 मुहर्रम की रोजा की 3 सूरतें हैं और तीनों जायज हैं। अदना नंबर 1 अदना दर्जा ये है कि सिर्फ 10 मुहर्रम का रोजा रखा जाए। नंबर 2 इससे आला के इसके साथ नवी का रोजा भी मिला लिया जाए। नंबर 3 इससे भी आला के
9, 10 اور 11 کے 3 روزے رکھے جائیں تاکہ ہر ماہ میں 3 روزے رکھنے کا ثواب بھی حاصل ہو جائے۔ اسلام میں ماتم کرنا جائز نہیں۔ یوم عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ۔ 10 محرم الحرام کو رزق کی وسعت کے لیے ایک عمل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10 محرم کو اپنے اہل و عیال کے خرچے میں وسعت رکھی تو اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے لیے وسعت رکھے گا۔ واضح رہے کہ مرد کے لیے ویسے بھی یہ بات مستجاب الدعوات اور مکارت اخلاق میں سے ہے کہ وہ اپنے گھر والوں پر خرچ میں تنگی نہ کرے بلکہ حسب استطاعت اپنے گھر والوں پر خرچ میں وسعت رکھے۔ لیکن 10 محرم کے اس دن کے خرچ کی یہ خاص تاثیر بھی ہے۔